हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बदलते ज़माने का सच। हेलो। प्रियांशु ने मुस्कुराकर नैनी की ओर देखा। हेलो। नैनी भी उसे देखकर मुस्कुराई। तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया क्या? नहीं, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। ठीक होने के लिए दिया है। 1 घंटे के लिए अपना लैपटॉप दोगे मुझे? क्यों नहीं, कब चाहिए? प्रियांशु ने पूछा। कल दोपहर में आकर ले जाऊंगी। लंच भी तुम्हारे साथ करूंगी। संडे है ना कोई नॉनवेज तो बनाओगे ही। बिल्कुल। क्या खाना पसंद करोगी, चिकन या मटन? जो तुम्हें पसंद हो। वैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया क्या? हाँ, देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, कल आने के बाद। नैनी बाय बाय कहती हुई चली गई। प्रियांशु भी अपने क्वार्टर पर लौट आया। प्रियांशु और नैनी एक कंपनी में साथ साथ काम करते थे। उनके क्वार्टर भी अगल बगल में थे। दोनों अभी कुंवारे थे। साथ साथ काम करने के चलते अक्सर उनमें बातचीत होती रहती थी। दोनों के विचार मिलते थे और दोस्ती के लिए इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। दूसरे दिन प्रियांशु मटन लेकर लौटा ही था कि नैनी आई। बहुत जल्दी आ गई तुम नैनी। प्रियांशु ने लॉन में रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद मटन रखने रसोई घर में चला गया। तुम्हारा हाथ बटाने पहले आ गई, कहकर नैनी मुस्कुराई। नैनी की यही अदा प्रियांशु को उसका दीवाना बनाए हुए थी। अभी चाय लेकर आता हूँ, फिर इत्मीनान से खाना खाएंगे, कहकर प्रियांशु रसोई घर में चला गया। प्रियांशु के पिताजी किसान थे। उससे बड़ी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उससे एक छोटा भाई महीप था जो मेडिकल इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। पिता के ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था। अब प्रियांशु कर्ज चुकाने और छोटे भाई महीप को पढ़ाने का खर्चा उठा रहा था। पिताजी उसकी शादी में तिलक की एक मोटी रकम वसूलना चाहते थे। रिश्ते तो कई जगह से आए थे, पर उनकी डिमांड ज़्यादा होने के चलते कहीं शादी तय नहीं हो पा रही थी। इधर उसकी बहन अपनी ननद के लिए लड़का ढूंढ रही थी। उसकी ननद नाटे कद की थी और किसी तरह मैट्रिक पास हो गई थी। रंग रूप साधारण था, पर प्रियांशु के पिताजी की डिमांड को उसके समधी पूरा करने के लिए तैयार हो गए थे। नैनी के पिताजी की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। कोई भाई था नहीं। माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए कौन कौन से पापड़ नहीं बेले थे। बाद में उसने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई पूरी की। अब लोन चुकाना और माँ की देखभाल उसकी जिम्मेदारी थी। प्रियांशु जब रसोई घर में गया तब उसका मोबाइल फ़ोन बाहर ही छूट गया था। अचानक फ़ोन बजने लगा तो नैनी ने प्रियांशु को पुकारा, पर चाय बनाने में बिजी होने के चलते उसकी आवाज़ प्रियांशु के कानों तक नहीं पहुंची। नैनी ने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आई। कोई औरत थी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? नैनी ने पूछा। प्रियांशु कहाँ है? मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। आप कौन हैं? मैं प्रियांशु की कलीग हूँ, बगल में ही रहती हूँ। अच्छा, तुम नैनी हो क्या? हाँ जी। आप मुझे कैसे जानती हैं? नैनी ने हैरान होकर पूछा। प्रियांशु ने बताया था। अब तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। उसकी शादी मेरी ननद से तय हो गई है। उधर से एक तीखी आवाज़ आई। अच्छा जी। प्रियांशु अभी रसोई घर में है। वो आ जाते हैं तो उन्हें आपको फ़ोन करने के लिए कहती हूँ, नैनी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। प्रियांशु ने अपनी बहन की ननद के बारे में कुछ दिनों पहले बताया था। वो कुछ परेशान सा लग रहा था। उसकी बातों से लग रहा था कि उसकी बहन अपनी ननद के लिए उसके पीछे पड़ी थी। कहती थी कि ये शादी हो जाती है तो उसे मुंह मांगा दहेज मिलेगा, साथ ही उसकी ननद हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। पर प्रियांशु को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। नैनी ये तो नहीं जानती थी कि प्रियांशु से उसका क्या रिश्ता है, पर उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत भाता था। प्रियांशु जब कभी ऑफिस से गैर हाजिर होता था तो वो उसे बहुत याद करती। आज उसे पता चला कि प्रियांशु ने घर में उसकी चर्चा की है, पर इस संबंध में उसने कभी कुछ बताया नहीं था। अभी वो इसी उधेड़-बुन में थी कि प्रियांशु आ गया। तुम्हारा फ़ोन था। बधाई हो, तुम्हारी शादी तय हो गई, नैनी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। प्रियांशु चाय की ट्रे लिए खड़ा था। लगा गिर जाएगा। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वो बैठा। ये सुनकर उसका मन बैठता चला गया। तो क्या सच में ही उसकी शादी तय हो गई?
क्या ये उसकी बहन की चाल तो नहीं? अगर ऐसा है तो ज़रूर ही उसकी ननद होगी। पर वो लोग उससे बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या सोच रहे हो? बहन से पूछ लो कि कब सगाई है। मुझे तो ले नहीं चलोगे। कहोगे तब भी मैं नहीं चलूंगी। तुम्हारी बहन ने चिताया है तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, नैनी बोल रही थी। वो सुन रहा था। लंच का सारा मज़ा किरकिरा हो गया था। दूसरे दिन प्रियांशु गांव में था। उसने पिताजी के पैर छुए। अच्छा हुआ कि तू आ गया बेटा। अब हम कर्ज से जल्दी ही उबर जाएंगे। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है सरला से। वही तुम्हारी बहन की ननद। कद में तुमसे छोटी जरूर है पर घर के कामों में माहिर है। सुशील इतनी कि हर कोई उसके स्वभाव की तारीफ करता है। तुम्हारी बहन का भी काफी जोर था। प्रियांशु ने कुछ नहीं कहा। वो पिताजी की बहुत इज्जत करता था। उनके हर आदेश का पालन करना अपना फर्ज समझता था। वो उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे अपनी बहन